हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डायबोलिक लवर एनिमे का एपिसोड नंबर 12 और ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड भी है। और साथ ही साथ मैं इसका सेकंड सीज़न तब एक्सप्लेन करूंगा जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ, कल से मेरे एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ मुझे टाइम दे दो यार थोड़ा पढ़ने का। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर इस सीरीज़ को इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड मैं आगे भी ऐसे सपोर्ट बना के रखना सीज़न 2 में भी। एंड चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा लई तो बोल रहा होता है कि हमें लिटिल बिच ने अपने हाथ पे खुद ही अपने हाथ दिल पे खुद ही मार दिया। सच में हमें लिटिल बिच बाकी सबसे अलग है। शू कहता है कि ये अब बहुत ही ज़्यादा ट्रबल वाली चीज़ हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि हमारा या तो सुबारू से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी नाइफ को इससे निकाल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सुबारू हाँ कर देता है और वो जैसे निकाल रहा होता है तो सुबारू कहता है मत निकालो, इसको मैं करना चाहता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुबारू आता है और वो अपना चाकू निकाल लेता है यूई के दिल से। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो रीचर है वो कहीं पर जा रहा है छुप के। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कनातो बोलता है कि इसका तो फेस धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा वाइटर होते जा रहे हैं। जिसपे हम देखते हैं शू कहता है कि शायद अवेकनिंग का समय काफ़ी ज़्यादा नियर आ चुका है। और हम यहाँ पर रिची को देखते हैं जो कि कुछ उपाय खोज रहा होता है अपनी लैबोरेटरी में इस चीज़ का। और अब हम यहाँ पर सुबारू को देखते हैं जो कि उस नाइफ को बाहर लेके आता है और उस नाइफ से वो कहता है कि मैं अभी बहुत गुस्से में। और उसके बाद हम देखते हैं वो उस नाइफ को किस करके उससे एक फूल को काट देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस रिचर पे आता है जो कि वही कॉर्डेलिया की ड्रेस में लगे हुए फ्लावर को बोल रहा होता है कि बस मुझे ये चाहिए। हम देखते हैं पीछे से लइतो की आवाज़ आती है जो कि कहता है तो तुमने यहीं पर छुपा के रखा है ड्रेस को। फिर हम देखते हैं कि लइतो बोलता है अब मुझे पता चल चुका। और फिर हमारा वो सीन वापस से शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर देखते हैं सारे साकामाकी ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं यूई के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी अभी झटपटा रही होती है। जिसपे हमारा कनातो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। जिसपे हम देखते हैं हमारा शू कहता है लग रहा है अवेकनिंग चालू हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कनातो बोलता है इसके बाद तो यूई जो है हमारी उसमें पावर्स ऑफ एम्पायर आ जाए, क्योंकि उसके अंदर कॉर्डेलिया है ना, तो कॉर्डेलिया उसके शरीर को ले लेगी। जिसपे हमारा कनातो बोलता है हमारा या तो बोलता है कि इस बार कुछ डिफरेंट होगा। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस लई तो कह रहा होता है तो इसी के लिए मुझे समझ में आ गया कि तुम आजकल मेरे घरों में इतना ज़्यादा क्यों आते थे, क्योंकि तुम इस डेंजरस ऑब्जेक्ट इस डेंजरस ड्रेस को यहाँ पर छुपा के रखे थे। अंकल मैं आपको सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, आप जो भी करना चाह रहे हो। मैं सब जानता हूँ अंकल, आप मेरे पापा के खिलाफ एक रिवॉल्ट चालू करना चाहते थे। आप चाहते थे आप मेरे पापा को हरा के वो सेक्रीफाइसल ब्राइड की पावर्स का यूज़ करके हमारे घर की गद्दी वापस से हथिया के हमारे घर के हेड बन जाओ, ये आप चाहते थे ना। फिर हम देखते हैं कि उसके अंकल बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे सामने हार मान जाऊंगा लई तो। और उसका अंकल बोलता है कि ये सब इतना कुछ सिंपल है नहीं जितना तुम सोच रहे हो। फिर हम देखते हैं कि हमारा रेजी वहाँ पर आता है जहाँ पर बाकी सारे भाई लोग हमारी यूवी के साथ बैठे हुए थे। वो कहता है मेरे पास एक ऐसी रेमेडी है जो कि हमेशा के लिए इस यूवी के अंदर वाली जो लड़की है कॉर्डेलिया है उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। फिर या तो बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है। फिर हम देखते हैं कि हमारा रेजी बोलता है कि मैंने एक चीज़ बना ली है पर ये अभी भी अनफिनिश्ड है, मुझे इसके लिए एक चीज़ चाहिए। फिर हम देखते हैं सारे भाई पूछते हैं तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमारा रेजी बोलता है मुझे ये औरत कॉर्डेलिया का कुछ भी सामान एक चाहिए। फिर हम देखते हैं सुबारू कहता है पर यहाँ पर हमारे घर पे तो उसके साथ कुछ भी नहीं है। जिस पे हमारा कनातो कहता है मेरे पास कुछ है। फिर हम देखते हैं वो अपने टेडी बियर को फाड़ता है और एक लिक्विड टाइप की चीज़ को निकालता है। और हमारा कनातो कहता है मुझे अब इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत है, तुम इसे ले सकते हो। फिर हम देखते हैं रेजी पूछता है क्या ये उसी की है, वो लड़की की। तो हमारा वो कहता है हाँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लइतो और जो उसके अंकल है ना उसी के बीच बातों बातों वाली लड़ाई चल रही होती है, गाली गलौज टाइप वाली। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो लइतो होता है वो एक कैंडल को निकालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको फेंक देता है ज़मीन पे और हम देखते हैं वहाँ पर सब जगह पर आग लग जाती है। वो ड्रेस और वो सब कुछ यहाँ पर जल जाता है। और हमारा जो लइतो होता है वो जाते जाते एक ऐसी स्माइल देता है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बैड एज लग रहा था और डायलॉग भी काफ़ी सही बोलता है। हमारा लइतो बोलता है कि तुम अच्छा समय बिताना नर्क में। फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारा सीन वापस भाइयों पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर रेजी अपनी दवाई को बना रहा होता है। और गाइज अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर जल चुका होता है। इसके अंकल जले हैं क्या नहीं ये तो हमें शायद अगले सीजन में ही पता चलेगा, सीजन 2 में। और अब हम यहाँ पर देखते हैं उनकी दवाई बन जाती है। और फिर हम देखते हैं कि या तो किस कर रहा होता है यूवी को, और वो जनरली किस नहीं कर रहा होता, वो उसे अपने मुंह से दवाई भी पिला रहा होता है। फिर हम देखते हैं हर टाइप की तरह उसकी ये चीज़ भी सक्सेसफुल हो जाती है। और यूई कहती है हाय मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ। जिस पे या तो कहता है हाय लिटिल बिच तुम जिंदा हो। फिर हमारी यूई कहती है तुम सारे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पे इनके चेहरे से तो देख के ऐसा लग नहीं रहा था ये खुश हैं, परंतु यस ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तुम देख ही सकते हो। थोड़ी थोड़ी स्माइल तो सभी के चेहरे पे थी सारे भाइयों के। और गाइज अब वो चीज़ आने वाली है जिसको सुन के तुम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। यस
तुम में से किसी ने वैसे गैस नहीं किया होगा, बट चलो कोई बात नहीं। यूई कहती है मुझे प्यास लग रही है। मतलब क्या यूई वैम्पायर बन गई है? ये तो अगले सीजन में आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच।